ओके हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रूना आशीष। आप देख रहे हैं वेब दुनिया हिंदी और लाइव पर आई हूँ, आपसे बात करने के लिए आई हूँ। और बहुत ही जल्द एक एक्ट्रेस हैं जिनसे हम मिलने वाले हैं, आपको मिलवाने वाली हूँ। उनका नाम है अदिति और कसौटी जिंदगी की ये जो सीरियल है उसमें हाय स्मृति, हाय शालू क्रिएशन, ओके हाय, हाय पायल, हेलो दिनेश जी, गुड टू हैव यू हियर। सो बहुत ही जल्द वो हमको ज्वाइन करने वाली हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे उनका शॉर्ट फिनिश होता है मैडम विल ज्वाइन सून। अदिति नाम है उनका। कुकी के किरदार में आप उनको देख चुके हैं और देख रहे हैं। इनफैक्ट कसौटी जिंदगी की जो पार्ट 2 आ रहा है उसमें, और बहुत इंटरेस्टिंग सा उनका रोल मैं कहूँगी इसलिए है क्योंकि शायद वही है जो अनुराग और प्रेरणा को साथ में लेके आने वाली है। हाय श्याम कुमार जी। एक एक बहुत बड़ा एक कारण बन जाती है शायद, जो मेन लीड है अनुराग और प्रेरणा, उन दोनों को करीब लाने की। और मिस्टर बजाज की बेटी है कुकी, बहुत क्यूट सी उनकी। हाय भाग्यश्री एंड शिवानी, हाय। सो बहुत ही क्यूट सा उनका किरदार है जिसमें कि वो बहुत अपने, इनफैक्ट मैं उनका एक वीडियो देख रही थी जिसमें उनको अपना ऑडिशन देना था और उसमें कहना था कि मैं खुशी हूँ और सबसे छोटी हूँ घर में, और छोटे होने का फायदा ये है कि अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो कोई बुरा नहीं मानता। बड़ा छोटा सा क्यूट सा फेस बनाकर बोल दो कि भाई मुझसे गलती हो गई। हाय दिनेश जी, हाय भाग्यश्री, हाय विकी, गुड टू हैव यू ऑल हियर। सो कुकी का हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही उनका शॉर्ट फिनिश होगा शी विल जॉइन अस वेरी सून। और शिवानी, हाउ यू, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी की हेल्थ ठीक है। एंड हम कुकी से इनफैक्ट हाय स्मिता, हम अदिति से, हाय संदीप जी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो है तो पेशे से, मतलब उन्होंने डॉक्टर बनी हुई है वो। हाय स्मिता, हाय। वैसे तो वो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर बनते बनते वो कैसे आ गई और एक्ट्रेस बन गई, वो सब जानने की मेरी बड़ी इच्छा है उनके साथ। हाय हरदेव जी, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? सो उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और अगर एक डॉक्टर होता है सेट पे तो क्या सेट पे, हे अदिति हैज जॉइंड अस। सो चलो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। होप शी मैं जस्ट वेट कर रही हूँ कि कैसे ज्वाइन करेंगे। यस, हाउ आर यू? How are you? I'm very well. How are you? गुड गुड। Good, आपका good. शूट आपका वूट शूट वूट नहीं पड़ रहा है? जस्ट ब्रेक हुआ है. मैं भाग कर आई हूँ अपना सीन खत्म करके क्योंकि Just give us 2 minutes. just give us 2 minutes. Oh, Oh, oh. oh. Can you Can you hear me? hear? मेरा आवाज एको हो आवाज रहा एको हो रहा. हाँ, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू है बट आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली. माई सिग्नल्स आर ऑल्सो ठीक है, ओके. चलिए। चलिए. या. So So it's so good it's to so see good to a see a beautiful day. beautiful day. How was the How day? was the day? My day has been very bright. I started at 6 in the morning. 6:30 आज पहुंचना था set पे. We usually reach at 6:30, and then since then I've been shooting. So now I've got my break, and then after this also I'll be shooting. That's That's I think I इतने think दिनों के इतने ब्रेक दिनों के के बाद break के जब बाद काम करने काम का करने का मौका मिलता है तो मौका you are मिलता है more तो you are more energetic. energetic. Of course, I was waiting कि although मेरा लॉकडाउन पीरियड बहुत अच्छा बीता क्योंकि आई वाज विद माय फैमिली और इतने दिनों बाद ऐसा मुझे मौका मिला बट जो काम करने का मन है दैट नेवर डाइज. यू ऑलवेज वांट टू वर्क एंड वर्क एंड वर्क. सो दैट वाज देयर फॉर श्योर. Okay, so ओके सो अच्छा मैं अभी अच्छा मैं आपके अभी आपके कुछ ऑडिशंस भी देख ऑडिशंस रही भी थी, देख उसमें रही थी. मुझे उसमें मुझे छोटे वाला छोटे ऑडिशन वाला बहुत अच्छा ऑडिशन लगा। बहुत अच्छा जैसे लगा. मैं बोलती मैं हूँ कि बोलती थी जो कि छोटे जो होते हैं छोटे घर होते में हैं उनको घर में बहुत उनको फायदा बहुत होता फायदा होता है. Well, that is when I was very new. मतलब I think few months in Mumbai and then I didn't know how things work. तो लोग बोलते थे ऑडिशन दे दो, दे देती थी और हर जगह आ जाता था. ऑल्दो आई फील कि अगर आपको किसी को ऑडिशन डालना है तो आपको कंसेंट लेनी चाहिए. लोग लेते नहीं है. दे जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड पुट इट ऑन यूट्यूब. बट ठीक है. अब जो है। भी है लोग मेरी जर्नी देख सकते हैं कि मैं पहले कैसा एक्ट करती थी अभी कैसा एक्ट करती हूँ. एंड
hoping that But I could not find anything wrong in that. That's sweet of you. Of course, I've improved a lot from before. ये तो जर्नी होती है, धीरे धीरे आई एम श्योर आगे करते करते मैं और इम्प्रूव होंगी. यार मुझे तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा. Thank you. I think थोड़ा सा dissatisfied रहना. Yeah, you should. ऐसा नहीं कहूंगी डिससेटिस्फाइड रहना, बट हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप ढूंढने से ही आप ग्रो करते हैं, वरना स्टैग्नेंट हो जाएगा सब कुछ. सो देयर इज नो पॉइंट. That's true. So झांसी के बाद यहाँ आना कैसे हो? एक्चुअली मैं झांसी के बाद यहाँ नहीं आई हूँ. मैं झांसी में 10th तक थी. उसके बाद मैंने कोटा में प्री मेडिकल के लिए तैयारी की. फिर उसके बाद मैंने बैंगलोर में थोड़ा टाइम दिल्ली में रह के फिर बैंगलोर में फाइनली मैं 4.5 साल रही हूँ. तो basically for me the transition is not from Jhansi to Mumbai, it's from Bangalore to Mumbai, so it's pretty much comfortable. हाँ, पर जब अगर मुझे सीधा झांसी से मुंबई आना होता तो मेरे लिए शायद बहुत बड़ी बात होती. But still I feel Bangalore का जो सिटी के बाद मुंबई अलग मिलता है. Definitely. Bangalore is where I'd say my heart lies, because मैंने अपनी कॉलेज लाइफ वहाँ की है. तो वहाँ पे इतना प्रोटेक्टेड, एक कॉलेज लाइफ में हमेशा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है. यू ग्रो, सब कुछ आप देखते हो. मुंबई में यू आर ऑल बाय योरसेल्फ. मैं अकेली आई थी, मुझे कोई अंदाजा नहीं था इस इंडस्ट्री का. तो शुरू में तो थोड़ा सा डर लगता है. सबसे पहले इस इंडस्ट्री में जो भी आना चाहता है वो सोच के डरता है शुरू में, फॉर वट एवर रीजन, वट एवर पहले से जो थॉट्स रहते हैं हमारे. बट धीरे धीरे मतलब थैंकफुली मेरा इस इंडस्ट्री में कोई नहीं है, बट मेरे शहर में चप्पे चप्पे में रिलेटिव्स हैं. तो और मैं ऐसी लड़की हूँ जो अपने रिलेटिव से बहुत कनेक्टेड रहती हूँ. सो देन मेरी मासी है, मेरी नानी, सब लोग कहीं ना कहीं मुंबई में रहते हैं. सो देन एटलीस्ट दैट वाज कंफर्टिंग. मम्मी पापा भी एक बार के लिए वो थे कि चलो कुछ भी प्रॉब्लम हुई सो दे देयर फॉर मी. बट सारा सब कुछ खुद करना इन टर्म्स ऑफ ये सोचना कि करना कैसे है, मतलब हाउ डू यू इवन ऑडिशन, अगर ऑडिशन भी करना है तो करते कैसे हैं, अप्लाई कहाँ करना है, ये सब फिगर आउट करने में ही कई महीने लग जाते हैं. टाइम तो लगता है. But you came out with a flying color. I am trying to come out with flying colors. It's just the beginning, I feel. It's just my second show. And I would want to do so much more, not just shows, everything. मैं बहुत लालची हूँ ऑनेस्टली. मैं चाहती हूँ कि मैं एड्स तो मैंने बहुत किए, मैं चाहती हूँ मैं वेब भी करूँ, मैं फिल्म्स भी करूँ, मैं थिएटर भी करूँ, मैं हर चीज करना चाहती हूँ. वाओ, ऐसे सपने होने चाहिए सबके. हाँ, खैर अभी तो मेरी शुरुआत है. लेट्स सी, अभी आई हैव टू ग्रो सो मच. अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बस लिटरली इट्स बीन अराउंड 1.5 years for me in Mumbai, a little more than that. So far so good, touch wood. That's nice. So आज जो शूट कर रहे थे वो अपने सारे कोरोना के टाइम में आप लोग कर रहे हैं. थोड़ा डर नहीं लगता एज अ पर्सन हु हैज स्टडीड टेलीविजन सो मच. थोड़ा डर मुझे भी लग रहा है कि आप कोरोना काम करते हैं. How is it? It's true that कोरोना से डरना चाहिए. मतलब मैं इस बात को, मतलब मैं डिस्करेज नहीं करना चाहती, बट आई एम स्टेटिंग द ट्रू फैक्ट. स्पेशली एज अ डॉक्टर मुझे इतनी चीजें पता चलती हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता चलती हैं, कि हमारे ग्रुप्स में जो बातें आती हैं और ऐसे होती है. तो अब मुझे लगता है कि अब इतना लंबा समय हो गया है सबको लेके, और बहुत लंबा समय आगे निकलेगा भी, तो आप काम करना नहीं छोड़ सकते. तो एक टाइम तक तो मेरा भी मन नहीं था कि कुछ शुरू हो, बिकॉज इट वाज नॉट सेफ. इट स्टिल इज नॉट सेफ. बट अब बेस्ट जो दुनिया में सब कर सकते हैं वो ये है कि हम प्रिकॉशंस लेके, पूरी सावधानी लेते हुए हम अपना आगे बढ़े, काम करें. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू माई रूटीन. आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं गार्गल करती हूँ वहां से, घर से. देन आई वेयर 2 मास्क. आई वेयर 2 मास्क, देन आई वेयर अ फेस शील्ड. देन आई ट्रैवल टू द सेट. यहाँ आकर जो भी दीदी या दादा जो भी मेरा मेकअप हेयर करने आते हैं उनके हाथ सैनिटाइज करवाती हूँ. सब कुछ सैनिटाइज होके आता है. खुद भी सैनिटाइज करती हूँ, पूरी वैनिटी स्प्रे लेके आती हूँ. उसके बाद में मास्क पहन के जाती हूँ सेट पे. थोड़ा बहुत मेकअप खराब होता है, बट फिर मैं उसको बार बार ठीक करती हूँ. बट आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एम वेयरिंग अ मास्क. Just before the shot I remove my mask and I keep my mask very safely अलग से. उसके अलावा जब ये सब पूरा हो जाता है दिन का सारा काम, तो मैं घर वापस जाके बीटाडीन गार्गल्स करती हूँ. मैं स्टीम, इनफैक्ट आई शो यू समथिंग, यू लाफ,
बट आई ऑल्सो कैरी अ स्टीमर टू सेट। तो अभी जैसे मैं वाह अपने सीन्स देकर आई हूँ तो अभी मैं जब ये सीन्स देकर आई हूँ तो अभी ड्यूरिंग लंच या थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता है तो मैं स्टीम ले लेती हूँ थोड़ी सी, जिससे कि इन केस अगर मैंने कुछ गलत इनहेल किया है सो आई कैन मतलब वो अंदर तक जाएगा नहीं लंग्स तक। क्या आप जैसे डॉक्टर जब सेट में होता है तो मेरे हिसाब से आधे घंटे की टेंशन कैसे खत्म हो जाती है? वो नहीं, डॉक्टर लोग डॉक्टर ज्यादा हमारे उल्टा, लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं। लोगों को लगता है कि अरे अब ये तो इतना सारा कर रही है, ये तो बहुत ही ज्यादा पैरानॉइड है, इतना तो नहीं कर सकते जितना ये कर रही है। तो मैं किसी को इतना करने के लिए चाहती भी नहीं भाई, जितना जिससे हो सकता है वो करे। मुझे तो मेडिकल कॉलेज से आदत है कि मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, ये सब करना है। हाँ, सबको बेसिक जरूर फॉलो करने चाहिए कि आप एटलीस्ट मास्क पहने, कुछ नहीं तो हाथ सैनिटाइज करें, मास्क पहने, ये दो चीजें करने से एंड गागल्स और स्टीम लेने से 80% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। ओ गॉड, इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है? तो आप सेट में सब कुछ छड़ी लेके समझाती है या नहीं? मैं छड़ी लेके नहीं समझाती, बट लोगों को समझ तो आता है। मैं तो यही यही बातें करती हूँ, लोग लोग परेशान भी हो जाते हैं मेरे से, बट अभी उनके पास ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर है तो झेलो। बट अदिति सच में बताओ, आप अदिति से एक्ट्रेस अदिति बनने के लिए सब करते हैं आपके साथ? मैं डॉक्टर अदिति से अभी भी डॉक्टर अदिति हूँ। मैं डॉक्टर अदिति जो एक्टिंग करती है ऐसा हो गया है मेरे साथ में। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर एंड from I'm from Jhansi and I'm from a family which is so well educated. My mother is a doctor, my father is a doctor. Everybody puts so much emphasis on studies. तो हमारे घर में मतलब किसी को लगा ही नहीं था कि ये सब कर सकते हैं। आता ही नहीं है ना किसी को कि हम कैसे एक्टिंग में घुस सकते हैं। मुझे भी 10th तक मन था, पर मुझे पता नहीं था कि ये दिस कैन बी अ प्रोफेशन एज वेल। तो जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं मैं पढ़ती गई। मैंने ऐसे करते करते मेरा मेडिकल का प्री एंट्रेंस मतलब एंट्रेंस क्लियर हो गया, तो मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। फिर जब मैं बैंगलोर में पढ़ने लगी तो सॉर्ट ऑफ मैं एक्सपोज होने लगी एक बड़ी दुनिया से कि नॉट जस्ट योर मेन थिंग, यू कैन हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड यू कैन वर्क ऑन दैट। और धीरे धीरे ऐसे करते करते थिएटर करने लगी। इतना अप्रिसिएशन मिलता था उधर, एवरीबडी वाज लाइक यू सो गुड, ऐसे एड्स मिलने लगे। एंड दैट्स हाउ आई डिसाइडेड दैट यस आई कैन, लाइक आई वांटेड टू बट आई डिडंट नो हाउ टू डू इट। सो देन दैट्स हाउ अ रे ऑफ होप केम टू मी एंड देन फाइनली देन आई मस्टर्ड इनफ करेज कि अब मैं आ सकती हूँ। That's true. एक चीज मुझे समझ में बहुत बार ऐसे करते होते हैं जो 9, 10, 12 के बाद आता है। वो एक्टर जो कुछ पढ़ कर आते हैं, क्या उनका अप्रोच अलग होता है एक्टिंग की तरफ और एक्टिंग की करियर की तरफ? मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ, दूसरों के बारे में नहीं बोल सकती। मेरा ये मानना है कि जैसे हम इतना इतने सारे इंसिडेंसेस सुनते हैं कि लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं, ये सब करते हैं। मैं कभी भी ये सब करने की मेरे दिमाग में भी आया नहीं, बिकॉज आई वॉज नेवर डेस्परेट, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि इफ दिस डजंट वर्क फॉर मी आई हैव अ गुड फ्लरिशिंग करियर बिहाइंड मी। आई फील कहीं ना कहीं आपकी डेस्परेशन लेवल में डिफरेंस आता है। अगर आप सिर्फ 9th 10th पढ़े हुए हैं और आपके पास कोई और सोर्स नहीं है आगे जाके फाइनेंशियली या to support yourself, then you have to do or die यहाँ पे। That might work for some people. For me, I'm a person who needs assurance in life. I don't want कि अब आज when I'm 40 50 I'm still struggling for how to make my ends meet. So I was very at least assured and not desperate. इतने सारे projects हैं और कुछ गलत projects भी, people have approached me in a wrong way and I've been मतलब बिंदास मैंने मना किया है, बिकॉज मुझे कभी नहीं लगा कि ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, या आई ऑलवेज वर्कड ऑन माई टर्म्स। तो एटलीस्ट ये है। और दूसरी बात, पढ़ने लिखने से मुझे ऐसा लगता है कि इट गिव्स यू डिफरेंट पर्सनालिटी, मतलब नथिंग कैन बीट दैट। आज मैं जो भी हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस या कुछ भी, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई कॉलेज में मैंने क्या सीखा है, हाउ आई बिल्ड माई सेल्फ व्हेन आई वाज फ्रॉम 18 to 21। जब आप कॉलेज नहीं जाते हैं, बहुत अर्ली हार्डशिप्स झेलते हैं। पीपल टेंड टू फॉल इनटू थिंग्स, दे वेरी वल्नरेबल, बच्चे होते हैं, एकदम से अनप्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हैं। बट दैट्स अकॉर्डिंग टू मी। ऑन द कॉन्ट्ररी दैट माइट वर्क वेरी वेल फॉर पीपल जो इनफैक्ट एक्टिंग जैसे करियर में, मैंने तो काफी लेट स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड ओनली व्हेन आई वाज 23। एंड अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, नो डाउट। सो इट सर्व्स बोथ वे।
बट मैं आगे की बात बताती हूँ कि अगर मैं किसी को भी एडवाइस दूंगी तो मैं बोलूंगी कि आप एक बेसिक एजुकेशन जरूर कंप्लीट करके आइए। मेरे जैसी तो नहीं, मैंने तो बहुत लंबा पढ़ाई की, बट जस्ट थिंक एक बेसिक एजुकेशन जरूर करना चाहिए। सो डू यू मिस पढ़ाई और वो miss करते हो? या वो एनवायरनमेंट मिस करते आई हैं? नेवर अ पढ़ाकू, आई वॉज नेवर एवर अ पढ़ाकू स्टूडेंट। इनफैक्ट मैं बहुत भागती थी पढ़ाई करने से। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं एक ही बार पढ़ती हूँ और मैं उसको लिखाती हूँ। दैट्स आई वाज नेवर एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इन मेडिकल कॉलेज। स्कूल में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होना बहुत आसान बात है, हर बच्चा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। मेडिकल कॉलेज में आप देखते हैं कि मेहनत भी उतनी है जितना आपका दिमाग है। तो सब लोग जितना पढ़ते थे मैं उसका लिटरली 1/4 पढ़ती थी। मैं सिर्फ एग्जाम्स के पहले लोगों को लगता है कि शायद 10 दिन पहले, नहीं, हमारा मेडिकल के एग्जाम्स के पहले मतलब 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट। और फिर उसमें दिन रात मतलब उठो पढ़ो सो ये साइकिल में एग्जाम्स निकल गए, बस अब ठीक है, इससे ज्यादा। क्योंकि मैं तब भी थिएटर करती थी, मेरे पास एक्चुअली सांस लेने का भी टाइम नहीं होता था। मैं हमारे कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी थी, हॉस्पिटल जाना होता था। तो सुबह उठ के हॉस्पिटल, कॉलेज, वापस आके गोइंग, बैंगलोर में दूर दूर होते थे डिस्टेंसेस, गोइंग ट्रैवलिंग टू माय थिएटर रिहर्सल प्लेस। पूरा रिहर्सल करो, वापस आओ और अपना थोड़ा बहुत काम करो कॉलेज का, यू स्लीप एंड यू गेट अप द नेक्स्ट डे। तो मैंने सोशल लाइफ वगैरह काफी कम कर दी थी अपनी। मुझे आई वाज लाइक जो करना है वो तो करना ही है अच्छे से। आई थिंक बहुत अच्छी बात है। और जो सोशल लाइफ मिस करना, वो तो आई थिंक अभी भी जारी होगा, आपकी वो शूट चलता रहता है। एक एपिसोड शूट करने में आपको कितना टाइम लगता है? आपके जो व्यूअर हैं आपको कहना, क्या किस में टाइम लगता है, सॉरी? एक एपिसोड आपको फिनिश करने में कितना टाइम? ओ इट डिपेंड्स। मतलब ऐसा नहीं, हम एपिसोड वाइज नहीं जाते हैं। देयर समथिंग कॉल्ड अ बैंक। जैसे अभी हमारे पास में एटलीस्ट एक हफ्ते का बैंक है। तो मान लीजिए मेरा एक सीन है आज के मतलब आज के एपिसोड का, एक सीन है कल के एपिसोड का। पर क्योंकि मेरे पास बैंक है हमारे पास में, कसौटी के पास में, तो हम दोनों ही सीन एक ही दिन में निपटा सकते हैं एज पर द जरूरत। इससे पहले वाले शो में वी शॉट, कभी कभी ऐसा होता है कि हम आज जो शूट कर रहे हैं वो कल टेलीकास्ट होगा। तो डिपेंड करता है, बहुत चीजें होती है। मल्टी मल्टी कैमराज हैं कि नहीं है, कितने यूनिट्स चल रहे हैं। सो टेक्निकली बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कह सकते हैं कि अराउंड एक दिन। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द सीन। अगर लाइक माई लास्ट शो, इट वॉज अ हिस्टोरिक शो, सो इफ इट्स अ वॉर सीन यू कांट डू इट इन अ डे, इट्स वेरी हार्ड। बट इफ इट्स कुछ अंदर का सीन है, आप रात रात एक्सटेंड करके भी किसी ना किसी तरह तो कर सकते हैं। इनफैक्ट इन माई लास्ट शो एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकली, और हमने जो सुबह शूट किया वो शाम को टेलीकास्ट हो गया। एक सुबह ओ गॉड! हमने वी शॉट टिल 12 इन द आफ्टरनून एंड शाम को 8 o'clock हमारा टेलीकास्ट आ गया। अच्छा, एक जब हिस्टोरिकल शो करते हैं तो क्या आपको प्रिपरेशन के लिए बुक दी जाती है, या ये आपका खुद का इंटरेस्ट होता है? मुझे ऐसा लगता है कि दी जाती होगी। मेरी कास्टिंग बहुत ही ओवरनाइट थी। मतलब ऐसा था कि आज मतलब अभी 8 o'clock मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया, 8:30 में पहुंची, 11:30 ये हो गया कि यही है, मतलब शी इज द वन हु इज देयर, एंड द नेक्स्ट डे आई एम इन उमरगांव। सो आई हैड जीरो टाइम फॉर प्रिपरेशन। आई हैड नो क्लू अबाउट द लाइन। मतलब मेरी हिंदी स्ट्रांग है पर फिर भी आप नॉर्मल डिक्शन में वैसी हिंदी नहीं बोल सकते। और उस तरह के कपड़े, घोड़े पे नहीं बैठी हूँ मैं लाइफ में कभी, घोड़े पे दौड़ा दौड़ा के सीखती हुई। तो मेरी तो शुरू में मैं सच बोलूंगी तो मेरी हालत खराब थी, क्योंकि टू मच वॉज हैपनिंग। सब बहुत सपोर्टिव और हेल्पफुल थी, बट टू मच वॉज हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो मुझे लगता है अगर मैं वो कर सकती हूँ तो ये सब तो मैं कर ही सकती हूँ क्योंकि वो काफी कुछ था करने के लिए। उसमें इनफैक्ट आई हैव सीन आपके फाइटिंग के सीन्स भी है, और सहीना बोल रही है, तो आपके लिए कोई ट्रेनर होता था वहाँ पे? सबके लिए सेट पे? सारी चीजें सुपरविजन में होती हैं। वो कभी भी मतलब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करें। तो फाइटिंग के सीन्स के लिए तो फाइट मास्टर आते हैं, वो पूरा कोरियोग्राफ करते हैं। हम छोटा मोटा जितना भी टाइम होता है उस हिसाब से रिहर्स करते हैं और मल्टीपल टेक्स में उसको करते हैं। डिपेंड करता है किस तरीके का सीक्वेंस है। जैसे जो मेरे को स्टार थे फैजल, he is very good at all these things, he would learn really quick. I to मतलब just to lift a sword मैं थोड़ी नाजुक हूँ तो ऐसा था। और घोड़े वगैरह के लिए भी जो बहुत ही हैवी शॉट्स हैं, मतलब जो बहुत डिफिकल्ट शॉट्स हैं,
वो कोशिश करते थे कि मैं नहीं, मेरे डुप्लीकेट करे, बिकॉज जिसे हॉर्स राइडिंग नहीं आती उसके साथ ऐसे सीन्स करना बहुत रिस्की है. इनफैक्ट एक बार था जब मैं और फैजल एक ही घोड़े पे बैठे थे और हम वो सीन कर रहे थे और वो घोड़ा बिगड़ गया, और अगर फैजल नहीं होते तो आज मेरी शायद चिन टूटी होती, क्योंकि फैजल एट द राइट टाइम ना केवल उन्होंने खुद जंप करा, उन्होंने मुझे भी पकड़ के जंप करवा दिया, वरना मैं गिर जाती 100%. बट जनरली Oh ऐसा नहीं होता God! है कि हाँ, जनरली दे टेक केयर, मतलब जो घोड़े का जो केयरटेकर होता है वो साथ साथ ही रहता है, जनरली ऐसा होता है. नहीं, I think कभी कभी ऐसी चीजें भी सामना करना पड़ता है. ये कुछ चीजें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. You can't control an animal, यार. आई नो आई, बट अगर मुझे हॉर्स राइडिंग आती तो शायद मेरे लिए बेटर होता, ऑफ कोर्स. अभी अभी मुझे नहीं आती, बट एटलीस्ट मुझे घोड़े पे बैठने का साहस हो गया अभी. एटलीस्ट आई कैन सिट ऑन अ हॉर्स एंड बी लाइक, ये भागेगा नहीं, आई नो हाउ टू स्टॉप द घोड़ा, आई नो हाउ टू यू नो थोड़ा सा आगे बढ़ाना. पहले तो ये हाल था कि वो बढ़ता था, मैं चिल्लाने लगती थी तो सर बोलते थे कि तुम चिल्लाओगी तो मतलब व्हेन वी गिव द शॉट. करेक्ट. अच्छा, आपके जो दो सवाल एक तो क्वेश्चन कि आपकी कौशिक साहब का कौशिक ने जस्ट अभी हेलो बोला कमेंट से, मैंने देखा उसका कमेंट नीचे. कौशिक इज सिटिंग इन हिज वैनिटी और जस्ट उसने हाय बोला. हाय आकाश. कौशिक जस्ट अभी मैं और कौशिक सीन करके आए हैं और अभी हम दोबारा सीन करने जाएंगे. So, कैसे है बात बता सेकंड के बारे में. Just kidding. He's a very nice boy. I think he's very mature. मुझे ऐसा लगता है, मतलब I am the one who's always talking and who's always very I'm a personality like that जो is very cherubic and all. वो बहुत समझदार लगता है मुझे, ऐसा लगता है he's the responsible one and he's always so polite to me. He's like, आप नीचे आ जाओ, आप ऐसे कर लो. I'm like, इतनी इज्जत भी बहुत है, but ठीक है, he is very sweet and work wise also I think everybody is appreciating him a lot. And हमारे scenes I'm thinking कि they are working and that's why people are posting comments like that. मैं जितना भी पढ़ती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि people are liking it, so yeah. अच्छा, दूसरा सवाल ये I'm sorry, इतनी तारीफ कर दी है मैंने आकाश, you have to take a note. आकाश प्लीज कुछ तो गिफ्ट करता यार, इतना स्वीट बोल रही है आप. You just have to give chocolates. I'm a chocolate maniac. You just give me chocolates. I have it in my bag also. That's it. Nice. See, आकाश आपको मालूम क्या देना. हाँ नहीं, but I'm open to all sort of gifts. ऐसा कोई issue नहीं. You give me anything, money, card, anything, I'll accept. अच्छा, दूसरा सवाल जो सब जानना चाहते हैं, पार्थ कल शूट कर रहे थे हम सब, सेम डे नहीं शूट करते हैं, कभी कभी करते हैं. जैसे एक हाल ही में मेरा और पार्थ का सीन आया था तो उस दिन हम लोगों ने साथ में शूट किया था. अभी जो स्क्रिप्ट है उसमें मेरा और पार्थ का कोई सीन है नहीं, तो आज मैं आई हूँ, कौशिक है सेट पे और मोनीश है और अनुष्का जो मेरी फ्रेंड बनती है, बट आई डोंट थिंक आज अनुराग आए हैं. बहुत सारे छोटे बहुत सारी खबरें आ रही हैं, अंदर से आप ही बता दो, लोगों का दिल थोड़ा संभल जाएगा. जो होगा आप लोग देख लेंगे, बालाजी से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी, क्योंकि आई थिंक ना ही ये मेरा राइट है कहना, ना ही किसी और का. इट्स बिटवीन द एक्टर एंड द प्रोडक्शन. वो ही ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और वही, that's the truth. I think that's a very sincere and correct way of putting it. अब जब मम्मी पापा आपको देखते हैं, so my mother is my best critique. So she's the one who's always supported me and she'll tell me the सही चीज बताते हैं. तो and my father is actually पता नहीं क्यों शायद पिछले शो में उनका वो जो कहते हैं ना स्टार कि हमारी बेटी थोड़ा बहुत ऐसा टीवी पे काम कर रही है, तो वो ओवर हो चुका है. अभी इस शो में दे टेल मी कि अच्छा ये तुम देखो ऐसे कर रही थी, ये वैसा कर रही थी. तो ऐसा नहीं बिहेव होता है मेरे साथ की बात तुम क्या करती हो. मुझे मेरी गलतियां ही बहुत सारी बताई जाती हैं, बट यूजिंग हैवी वर्ड, प्रोत्साहन बहुत है. लाइक सिंस 2 days आई वाज नॉट वेल, मतलब मेरा पेट वेट दुख रहा था, तो
then my mother's constantly, in touch and all that. So that way, emotionally and everything, they're always there. Performance wise, as an actor, कोई I don't think इतना मतलब उनके लगता है ठीक है टीवी पे काम करती है, हम भी डॉक्टर हैं, तुम भी टीवी पे काम करती हो, मतलब ऐसी क्या बात है? एंड दैट्स द ट्रूथ. मतलब आई फील दे आर डॉक्टर्स and they feel I'm an actor, but ठीक है, it's as okay as anything else. Probably when I'll do an outstanding performance is probably someday when they'll be really, really happy. I feel. That's nice. I think अभी तो कोरोना के बाद में जिस तरह से डॉक्टर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, जितना सही बनता है, आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं जो आपके डॉक्टर अप्रोच कर चुके हैं नाउ Sorry, जो मेरे साथ डॉक्टर्स काम कर चुके हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके हैं नाउ exactly. So a lot of my friends are posted in corona, they're all PGs, and I hear कि उनकी 48 आवर्स की ड्यूटी लग रही है, दिन दिन भर पीपी पहने हुए हैं, they're so tired. रात में हम लोग जनरली कभी कभी ग्रुप मतलब कर लेते हैं ऑन समबडीज बर्थडे या ऐसे, आंखें बंद हो रही होती हैं उन लोगों की, इतना काम करते हैं. एंड आई फील सो प्राउड ऑफ देम कि व्हाट आर वी 24 25 इस एज में वो इस तरीके का काम कर रहे हैं जो मतलब इट्स आई एम सो प्राउड ऑफ देम. एंड समहाउ इवन आई फील कि काश मैं भी कर रही होती, बट फिर मुझे ये करना था तो मैं ये कर रही हूँ. कोई भी काम कम छोटा तो नहीं समझती, बट एक डॉक्टर्स का काम समहाउ इट्स अबव ऑल आई फील. मतलब मैं खुद हूँ या मेरे पेरेंट्स को मैंने देखा इसलिए नहीं बोल रही हूँ, आप अभी देख लो सबके सामने है कि डॉक्टर्स आर समथिंग एल्स. I call us the blue bloods. That's true. I call them God. Gods नहीं है. Honestly, gods कहने से लोगों की expectations बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. It's just oh. मतलब क्योंकि then people are not very kind to doctors. हाँ, अभी आपको ऐसा लग रहा है there have been so many instances which मतलब मैं अब बात नहीं करूंगी इन चीजों के बारे में, बट मुझे इतना खराब लगता है, इतना कुछ होता है डॉक्टर्स के. इनफैक्ट कोरोना की बात है कि वो लेने आए कुछ लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए, उन पे पत्थरबाजी कर रहे हैं लोग, बहुत चीजें होती है. और ऐसे टाइम पे बहुत गुस्सा आता है. या पे कट्स हो रही हैं डॉक्टर्स की, मतलब आप इस टाइम पे कट्स नहीं कर सकते डॉक्टर्स की. इट्स मुझे आई डोंट रिमेम्बर किसने बोला, आई थिंक हमारे राष्ट्रपति ने बोला या किसी ने बोला कि यू कांट सेंड सोल्जर्स टू वॉर एंड नॉट गिव देम सैलरी. दिस इज वॉर. So doctors have to be at most importance right now, and so do policemen and all of them which are working so hard. I'm so thankful that we have people like that around us. That's nice. चलिए थोड़ा सा मोड चेंज कर. झांसी जैसी जगह से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी जैसी जगह से रानी लक्ष्मीबाई तो हमेशा से सब कहते थे झांसी से आई है, तो ये रानी लक्ष्मीबाई है. रानी लक्ष्मीबाई मैं कहना चाहूंगी कि जो चाहती थी वो करती थी, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड. एंड आई एम लाइकवाइज. मैं बहुत अगर एक बार मैं अपना दिमाग सेट कर लूं तो चाहे मेरा मन हो या ना हो मैं कर ही लेती हूँ. जैसे मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था इतना, पर मैंने सोचा कि मुझे करना है, कर लिया. लाइकवाइज अगर मैं सोचा कि मुझे मुंबई में आके एक करियर बनाना है तो मैंने कर लिया. बहुत, पर उनके जैसा मुझे करेज नहीं है. मतलब एक मेंटल करेज है बट फिजिकल करेज नहीं है. मैं हर चीज से डर जाती हूँ. मैं पास में घूमते हुए जानवर से डर जाती हूँ. मैं बस बहुत डरती हूँ. मैं हर चीज से डरती हूँ, मतलब छोटी छोटी. बट जो मेन चीजें हैं लाइफ की, लाइक टेकिंग बिग डिसीजंस एंड थिंग्स लाइक दैट, you realize it धीरे धीरे विद टाइम दैट आई हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग. वरना आसान नहीं है अपना करियर चेंज करना व्हेन एवरीबॉडी इज अगेंस्ट इट, क्योंकि सब जानते हैं कि ये कितना अच्छा करियर है. मैं मतलब हमारा खुद का नर्सिंग होम है झांसी में. आई कुड इजीली गो एंड हैव अ लेड बैक लाइफ, बट देन आई वांटेड दिस, सो आई थिंक हेडस्ट्रॉन्ग. I think आपका सब भगवान की देन है. That's और आने वाले में और तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. क्या सब हैं आपके आगे वाले दिनों में see, I told you that I'm very greedy, so that's what I told you, that I want to do all sort of things. मतलब अभी मैं शो कर रही हूँ, I side by side keep on doing ads and all. तो मैं चाहती हूँ कि अभी भी ना मुझे वो एक कैरेक्टर चाहिए, चाहे वो किसी शो में हो या वो किसी वेब शो में हो या कहीं पे भी हो, जो
मुझे देख के लगे कि वाओ मैंने ये प्ले किया। अभी तक जो भी है मैंने प्ले किया वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बहुत ही लकी हूँ, बहुत खुश हूँ, स्पेशली टू बी अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड लाइक कसौटी। आई गेट सो मच रिकग्निशन एंड लव, बट एक जो एक्टर्स सेटिस्फैक्शन है ना, वो अभी आएगी धीरे धीरे। मुझे ऐसा लगता है वो शायद कभी कभी थिएटर में आती थी शुरू में। my first play was when I was 21 and I played a 35-year-old Gujarati widow. That is something which I was like, अरे ये मैं कैसे करूंगी, and then मैंने सीखा करना। ये सब सब हो जाता है, यही बात है ना, ये सब आपको धीरे धीरे अपनी क्राफ्ट पे काम करते करते आ जाएगा। तो इस तरीके का रोल मैं करना चाहूंगी। बाकी मेरे कुछ और लाइफ के गोल्स भी हैं, जैसे ऑफ कोर्स सेटल, बाय सेटल होना मतलब मेरा अच्छा घर हो, ये ऑल दीज थिंग्स आर, मतलब ये तो चलता ही रहता है। मतलब बहुत चीजें अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना, एंड आई ऑल्सो वांट टू डू थिंग्स फॉर पीपल। अभी जैसे मुझे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म मिला है कुछ बोलने के लिए, कुछ दिन पहले मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में बोला था। ऐसे कई इश्यूज हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। एटलीस्ट इफ आई हैव अ वॉइस एंड इफ आई कैन प्रोजेक्ट टू पीपल, आई वुड वांट टू यूज इट। यस, मेरा एक जो लास्ट के सवाल है उसका एक सवाल ये है, मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कहेंगे? दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो कोरोना की वजह से पीपल आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, एंड सेकंड सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग बहुत हर्ट हुए। कैसे इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रास्ता आप बता सकते? पहले तो सबसे पहले अभी भी ना मेंटल हेल्थ के लिए लोगों में एक्नॉलेजमेंट नहीं है। लोग उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना एक फिजिकल एलिमेंट को देते हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को समझना होगा कि ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि आप कुछ और बीमारी से गुजरते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल हैव टू ब्रेक दैट टैबू एंड अंडरस्टैंड दैट दे हैव अ प्रॉब्लम, एंड देन आफ्टर हैविंग दैट दे नीड टू मतलब ये तो तब है ना जब आपको पता चल गया तो आप प्लीज हेल्प लीजिए। और ये कई बार मतलब ये सब तो तब है जब आपको प्रॉब्लम है। आप वो प्रॉब्लम आने ना दें या आने दें, या आप में नहीं है, दिस इज एज नॉर्मल एज अ डिजीज। बट इन जनरल आई फील यू शुड डू अ लॉट फॉर योर सेल्फ। बट बाय दैट आई डोंट मीन दैट यू हैव टू बी मीन एंड सेल्फिश। आई मीन दैट आजकल की हम जितनी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, स्पेशली कोरोना की वजह से इतना जो स्ट्रेस है सब में, तो हमें you know we should start improving ourselves in terms of at least exercise कर लें, meditation कर लें। ये सबसे बहुत फर्क पड़ता है। अपने मन की चीजें करें, कुछ कुछ दूसरों के मन की चीजें करें। खुश रहना शायद लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। सुशांत सिंह को लेकर भी बहुत लोग जस्ट वन सेकंड जी। नहीं अभी मैं थोड़ी देर में फ्री हो रही हूँ, प्लीज थोड़ी देर में दीदी। नहीं अभी बोला नहीं है जी, सॉरी प्रोडक्शन से। नो नो आई अंडरस्टैंड, आई लव बीइंग दिस बिजी ऑनेस्टली। अगर मैं तब बिजी ना रहा तो मुझे पसंद नहीं आता। एक सुशांत सिंह राजपूत का इसलिए उसी ग्रुप में काम कर जहाँ से सुशांत ने अपने पहला उसमें लेकर लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। उन लोगों को कुछ कहना चाहूंगी या उससे रिलेटेड कोई मैं ये बोलना चाहूंगी कि सुशांत के साथ जो भी हो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट अभी तक किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। शुरू में जो चीज लग रही थी वो अब है या नहीं पता। तो इस बारे में तो मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगी। जब तक किसी पे बीतती नहीं है कोई नहीं सोच सकता कि क्या हुआ होगा क्या नहीं। इसलिए इससे रिलेटेड तो नहीं। और जहां तक बात है सेम ग्रुप में होने की, प्रोफेशनल रिश्ते और पर्सनली किसी को जानना बहुत अलग बात होती है। इनफैक्ट जब तक आप किसी को पर्सनली जानते नहीं है आपको कोई ओपिनियंस नहीं बनानी चाहिए, या इनफैक्ट you don't know what the other person is going through. So in general I want that people should be considerate for other people. They shouldn't be, ऐसा नहीं है कि लोग दूसरों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बट फिर भी एक कंपैशन एक चीज होती है जो सॉर्ट ऑफ हम स्पेशली इस डिजिटल दुनिया में ट्रोल्स होते हैं, ये सब होता है, ये खो रहे हैं। तो एक दूसरे के लिए अगर हम सेंसिटिविटी और कंपैशन रखेंगे तो ये चीजें इम्प्रूव होंगी। तो आई एम श्योर, आई थिंक एवरीबडी
if all of us think positively, then we will move on to a good place, and the world is a very beautiful place. It's just आजकल time ऐसा चल रहा है, otherwise ऐसा कुछ नहीं है. We've been blessed, all of us. I'm sure. Anyways, it was lovely talking to you. आप बहुत सारी शूट पे बिजी होंगी, तो इसलिए बहुत लंबा टाइम चाहते हुए भी नहीं ले पा रही. बहुत लंबा टाइम चाहते हुए भी नहीं जाते जाते कुछ दर्शकों को कहेंगी. Thank you so much. I had such a nice time. वैसे मैं बहुत बातें करती हूँ, आप मुझसे कितनी बातें करेंगे मैं करती जाऊंगी. But yes, today we have a little time and then और बातें करेंगे. चलिए, thanks a lot. You're very beautiful. Thank you so much. Sweet. Thank you. I wish you good Bye. health. Stay safe. Bye. Thank you. Bye. ओके, इतनी सारी बातें इतनी प्यारी सी एक्ट्रेस के साथ और इतना सारा सेंसिटिव एंड सेंसिबल टॉक्स देखकर सुनकर मुझे बहुत मजा आ रहा है. आई विश जैसे ही अभी मौका मिलेगा विल अगेन ट्राई एंड कनेक्ट विद हर. आप आई एम श्योर इनका सीरियल देख ही रहे होंगे, कसौटी जिंदगी की पार्ट 2 जो आ रहा है, इसमें कुकी का किरदार निभाती है एंड शी इज अ डॉक्टर आल्सो एंड शी इज फ्रॉम झांसी और बहुत सारे सपने लेकर आई हैं. आई होप अदिति विल डू रियली वेरी वेल और उनके सीरियल में उनका रोल जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जाए ताकि लोग उन्हें और देख सकें. चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हम 8:30 बजे फिर मिलने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं संजय कपूर साहब के बारे में, जो जाने माने एक्टर हैं और वो अब अपने नए शो के बारे में, नए वेब सीरीज के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे. बाय, स्टे सेफ.